हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की चर्चा का विषय रहेगा उत्तर आधुनिकतावाद, पोस्ट मॉडर्निज्म। इस टॉपिक पर आधारित समस्त महत्वपूर्ण बिंदु एवं अभ्यास प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो आगामी समय में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से यह टॉपिक आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक पर किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं और पिछले वर्षों में किस प्रकार के सवाल आए हैं, उन समस्त विषय वस्तु पर हमारी चर्चा रहेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं टू द पॉइंट। उत्तर आधुनिकतावाद। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा है। ये निम्नलिखित में से कौन उत्तर आधुनिकतावादी विचारक है? यानी उत्तर आधुनिकतावादी विचारक कौन सा है? चार ऑप्शन आपके समक्ष रहे: जैक्स डेरिडा, इमैनुअल कांट, एस.जे. लॉस्की, कार्ल ड्यूस। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए, जैक्स डेरिडा है जो उत्तर आधुनिकतावादी विचारक है। इन्होंने डिकंस्ट्रक्शनिज्म यानी विखंडनवाद की थ्योरी दी है जैक्स डेरिडा ने। कार्ल ड्यूस अंतरराष्ट्रीय राजनीति में संचार सिद्धांत से संबंधित विद्वान हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। टू नंबर, निम्नलिखित में से कौन उत्तर आधुनिकतावादी विचारक नहीं है? इस प्रकार के सवाल पिछले वर्षों में आए हैं कि कौन सा विचारक उत्तर आधुनिकतावाद का पक्ष लेता है और कौन सा नहीं लेता है। तो ये ऑप्शन आपके समक्ष रहे कि इनमें से वह विद्वान जो उत्तर आधुनिकतावाद से संबंधित नहीं है वो आपको चयन करना है: रिचर्ड एशली, जेनी एडिकिंस, माइकल फूको, जे बर्टन। क्या होगा इस 2 नंबर सवाल का राइट उत्तर? वह विचारक जो उत्तर आधुनिकतावाद से संबंधित नहीं है। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी, जे बर्टन है जो उत्तर आधुनिकतावादी विचारक नहीं है, जे बर्टन। बाकी रिचर्ड एशली, जेनी एडिकिंस, माइकल फूको, जैक्स डेरिडा या फ्रैंक लियोटार्ड, फ्रेडरिक जेम्सन, ये विद्वान हैं जो उत्तर आधुनिकतावाद की वकालत करते हैं। एक बार आप नाम पुनः सुनिएगा: रिचर्ड एशली, जेनी एडिकिंस, माइकल फूको, जैक्स डेरिडा, लियोटार्ड, फ्रेडरिक जेम्सन। ये प्रमुख विद्वान हैं जो उत्तर आधुनिकतावाद की वकालत करते हैं, इसका पक्ष लेते हैं। माइकल फूको, जिसे हम मिशेल फूको के नाम से भी जानते हैं, इनका प्रसिद्ध एक कथन है: ज्ञान ही शक्ति है, नॉलेज इज पावर, या शक्ति ही ज्ञान है। ये ज्ञान और शक्ति को समान रूप से परिभाषित करते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल 3 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। उत्तर आधुनिकतावादी विचारकों के अनुसार ज्ञान का कौन सा गुण मौजूद नहीं है? यानी जो उत्तर आधुनिकतावादी विचारक है उनके अनुसार ज्ञान का कौन सा गुण मौजूद नहीं है, यानी वो किन किन प्रकार के ज्ञान के गुणों की बात करते हैं? मानकीय नॉर्मेटिव, संज्ञानात्मक, राजनीतिक, वस्तुनिष्ठ। यानी इनमें से ज्ञान का कौन सा गुण मौजूद नहीं है उत्तर आधुनिकवादी विचारकों के अनुसार, या आप कह सकते हैं ज्ञान की कौन सी विशेषता नहीं है उत्तर आधुनिकतावादी विचारकों के अनुसार। तो आइए एक एक करके बात करते हैं कि मानकीय यानी नॉर्मेटिव ज्ञान का ये गुण है, संज्ञानात्मक ज्ञान का गुण भी है, और राजनीतिक ज्ञान भी होता है, सामाजिक ज्ञान भी होता है, वस्तुनिष्ठ ज्ञान नहीं है। उत्तर आधुनिकवादी विचारक कहते हैं कि कोई भी ज्ञान वस्तुनिष्ठ नहीं है। ज्ञान को हम वस्तुनिष्ठ के रूप में परिभाषित नहीं कर सकते। ऑप्शन डी हमारा राइट होगा।
ऑप्शन डी। आगे, उत्तर आधुनिकतावादी विचारक इस विचार को मानते हैं कि सामाजिक मुद्दों का वस्तुनिष्ठ ज्ञान नहीं हो सकता। यानी उत्तर आधुनिकतावादी विचारक कहते हैं कि कोई सामाजिक राजनीतिक मुद्दा है उसका वस्तुनिष्ठ ज्ञान नहीं हो सकता, यानी वे वस्तुनिष्ठता को नकारते हैं। उत्तर आधुनिकवादियों के अनुसार ज्ञान न केवल एक संज्ञानात्मक कारक है, बल्कि ज्ञान मानकीय नॉर्मेटिव और राजनीतिक भी होता है। यानी वो कहते हैं ज्ञान एक संज्ञानात्मक कारक भी नहीं है, ज्ञान राजनीतिक भी होता है, मानकीय भी होता है, सामाजिक भी होता है, आर्थिक भी होता है। यानी ज्ञान कई प्रकार का होता है, किसी एक रूप में हम ज्ञान को नहीं बांध सकते। यह बात उत्तर आधुनिकतावादी विचार करते हैं। उत्तर आधुनिकता है जो उत्तर संरचनावाद का समकालीन कह सकते हैं। सत्ता व ज्ञान स्वाभाविक रूप से सहयोगी है, यानी ये मिशेल फूको की बात को दोहराते हैं। उत्तर आधुनिकतावादी कहते हैं कि सत्ता व ज्ञान स्वाभाविक रूप से सहयोगी है, समकक्ष है और प्रत्यक्षतः एक दूसरे के समानार्थी है। ये डायरेक्ट लाइन आती है परीक्षाओं में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में सही है या गलत है? सत्ता व ज्ञान स्वाभाविक रूप से सहयोगी है, कोई भी ज्ञान वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता, ज्ञान का केवल एक ही रूप नहीं है, ज्ञान कई प्रकार का होता है। तो आगे चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, 4 नंबर। निम्नलिखित पद में से किसे उत्तर आधुनिकतावादियों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है? निम्नलिखित पद में से किसे उत्तर आधुनिकतावादी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है? उत्तर आधुनिकतावाद आधुनिकता के बाद का है, बाद के समय के लिए इस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। मुख्य रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का समय। उत्तर संरचनात्मकतावाद, विसंरचना, आधुनिकतावाद, आत्मप्रकटतावाद। यानी उत्तर आधुनिकता है जो किसे स्वीकार नहीं करता है। सवाल यह है कि पोस्ट मॉडर्निज्म किसे स्वीकार नहीं करता है? तो सीधी सी बात है कि यह आधुनिकतावाद को स्वीकार नहीं करता है, इसका डायरेक्ट विरोध करता है। उत्तर आधुनिकता आधुनिकतावाद को स्वीकार नहीं करता है। ऑप्शन सी आपका राइट होगा, क्योंकि यह उत्तर संरचनावाद को स्वीकार करता है। विसंरचना, जो जैक्स डेरिडा द्वारा इस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, डिकंस्ट्रक्शन, विसंरचना, इस शब्दावली का संबंध जैक्स डेरिडा से है, यह भी ध्यान रखिएगा। जैक्स डेरिडा एक उत्तर आधुनिकतावादी विचारक है। और आत्मप्रकटतावाद, सब्जेक्टिविटी, इसको भी उत्तर आधुनिकता स्वीकार करता है। ऑप्शन हमारा सी राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, 5 नंबर। उत्तर आधुनिकतावादियों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उत्तर आधुनिकतावादियों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन गलत है वो आपको चयन करना है। 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे, ए, बी, सी और डी। ऑप्शन ए है, उत्तर आधुनिकतावादी ने इस धारणा को चुनौती दी कि ज्ञान शाश्वत है। ऑप्शन बी है, ज्ञान सत्ता से संबंध है। ऑप्शन सी, ज्ञान विश्व में प्रगति का मार्ग प्रस्तुत करता है, कोई भी ज्ञान निष्पक्ष नहीं होता। उत्तर आधुनिकतावादियों के अनुसार कौन सा कथन गलत है? तो आइए, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा।
ज्ञान विश्व में प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है। ये बात उत्तर आधुनिकतावादी गलत मानते हैं। ज्ञान विश्व में प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है, इस बात को वे नकारते हैं, क्योंकि उत्तर आधुनिकतावादी कहते हैं कि कोई भी ज्ञान निष्पक्ष नहीं होता, कोई भी ज्ञान निष्पक्ष नहीं होता, कोई भी ज्ञान वस्तुनिष्ठ नहीं होता, कोई भी ज्ञान शाश्वत नहीं होता। किसी भी ज्ञान को वैज्ञानिक दृष्टि से परखा नहीं जा सकता और ज्ञान सत्ता से संबंधित है। यह बात बिल्कुल सही है, जबकि ऑप्शन सी इस सवाल का राइट उत्तर होगा। ज्ञान विश्व में प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है, यह धारणा बिल्कुल गलत है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में असत्य कथन का चयन करें। उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में असत्य कथन का चयन करें। यह आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो आपके समक्ष रहे। आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। सत्ता व ज्ञान स्वाभाविक रूप से सहयोगी हैं और प्रत्यक्षतः एक दूसरे के समानार्थी है। क्या यह कथन सही है या गलत? ऑप्शन दूसरा, उत्तर आधुनिकतावादी क्लासिकीय उदारवादियों के साथ साथ प्रत्यक्षवादियों के समालोचक है। ऑप्शन 3, यह वस्तुनिष्ठता व विज्ञान की श्रेष्ठता पर विश्वास करते हैं। ऑप्शन 4, उत्तर आधुनिकतावादी नए लेंसों से प्रत्येक स्वीकृत या स्थापित विचार को देखना चाहते हैं। क्या होगा इस 6 नंबर सवाल का राइट उत्तर? आप राइट उत्तर को चयन कीजिए। तो आइए राइट उत्तर को चेक करते हैं। ऑप्शन सी राइट होगा, यानी ऑप्शन 3 राइट होगा। उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में असत्य कथन का हमें चयन करना है। तो यह वस्तुनिष्ठता व विज्ञान की श्रेष्ठता पर विश्वास करते हैं। ये लाइन बिल्कुल गलत है, क्योंकि उत्तर आधुनिकतावादी वस्तुनिष्ठता व विज्ञान की श्रेष्ठता पर विश्वास नहीं करते हैं। वे कहते हैं कि कोई भी ज्ञान वस्तुनिष्ठ नहीं होता और ज्ञान की हम वैज्ञानिक श्रेष्ठता को नकारते हैं। यहां यदि यह होता कि वस्तुनिष्ठता व विज्ञान की श्रेष्ठता पर विश्वास नहीं करते तो यह कथन बिल्कुल उत्तर आधुनिकतावाद के संदर्भ में सही होता, लेकिन यह कथन कह रहा है कि वस्तुनिष्ठता व विज्ञान की श्रेष्ठता पर विश्वास करते हैं। यह लाइन बिल्कुल गलत है। आगे बात करते हैं। बाकी ऑप्शन क्या कह रहे हैं उन्हें भी आप देखिएगा एक बार, कि सत्ता व ज्ञान स्वाभाविक रूप से सहयोगी है और प्रत्यक्षतः एक दूसरे के समानार्थी है। यह बात मिशेल फूको कहते हैं कि ज्ञान ही शक्ति है, नॉलेज इज पावर। उत्तर आधुनिकतावादी क्लासिकीय उदारवादियों के साथ साथ प्रत्यक्षवादियों के समालोचक है, यानी वे उदारवादी, समाजवादी, मार्क्सवादी, प्रत्यक्षवादी इन सब की आलोचना करते हैं। कौन? उत्तर आधुनिकतावादी। उत्तर आधुनिकतावादी उदारवादी, समाजवाद, मार्क्सवाद, प्रत्यक्षवाद इनकी आलोचना करता है। और उत्तर आधुनिकतावादी नए लेंसों से प्रत्येक स्वीकृत या स्थापित विचारों को देखना चाहते हैं। यह लाइन भी बिल्कुल सत्य है। तो इस सवाल का राइट उत्तर है ऑप्शन 3। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 7 नंबर। 7 नंबर सवाल जिसमें आपको कथन और कारण दिया गया है। कथन ए और कारण आर आपको दिया गया है। आपको राइट उत्तर का चयन करना है। तो आइए चेक करते हैं। कथन ए क्या कह रहा है कि उत्तर आधुनिकतावादी क्लासिकीय उदारवादियों के साथ साथ प्रत्यक्षवादियों के समालोचक है। और कारण कह रहा है कि शास्त्रीय उदारवादी व प्रत्यक्षवादी वस्तुनिष्ठता व विज्ञान की श्रेष्ठता पर विश्वास करते हैं या करते थे। तो आपको सही कथन का चयन करना है। ए और आर दोनों सत्य, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है।
ए सत्य परंतु आर असत्य, ए असत्य परंतु आर सत्य। इस सवाल का राइट उत्तर क्या होगा, आप चयन कीजिए। तो आइए चेक करते हैं। ऑप्शन है जो ए आपका राइट होगा। ए आर दोनों सत्य हैं और आर है जो ए की सही व्याख्या है कि उत्तर आधुनिकतावादी क्लासिक के उदारवादियों के साथ साथ प्रत्यक्षवादियों के समालोचक है, क्योंकि शास्त्रीय उदारवादी व प्रत्यक्षवादी वस्तुनिष्ठता व विज्ञान की श्रेष्ठता पर विश्वास करते हैं, इसलिए। तो कथन और कारण दोनों सत्य है बिल्कुल, और व्याख्या भी करते हैं, क्योंकि उत्तर आधुनिकतावादी क्लासिक के उदारवादियों के साथ साथ प्रत्यक्षवादियों के समालोचक है। क्यों है? क्योंकि शास्त्रीय उदारवादी और प्रत्यक्षवादी भी वस्तुनिष्ठता व विज्ञान की श्रेष्ठता पर विश्वास करते हैं, लेकिन उत्तर आधुनिकतावाद विज्ञान की श्रेष्ठता व वस्तुनिष्ठता को नकारता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 8 नंबर। आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज किसकी रचना है? जैक्स डेरिडा, मिशेल फूको, लियोटार्ड, हन्ना ओरेंट। आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज किसकी पुस्तक है? तो ऑप्शन 2 राइट होगा, मिशेल फूको की। यह रचना मिशेल फूको की है, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। हालांकि जैक्स डेरिडा, मिशेल फूको और लियोटार्ड ये तीनों उत्तर आधुनिकतावादी विचारक है। कैसे विचारक है? तीनों उत्तर आधुनिकतावादी विचारक है। आगे चलते हैं। तो ऑप्शन 2 इस सवाल का राइट उत्तर होगा। अगला सवाल 9 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। इस प्रकार के सवाल है जो इस टॉपिक से बनते हैं और पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। निम्न में से कौन सी रचना मिशेल फूको की नहीं है? हिस्ट्री एंड सेक्सुअलिटी, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट, मॉडर्निटी एंड पोस्ट मॉडर्निटी। इनमें से कौन सी रचना मिशेल फूको की नहीं है, वो आपको चयन करना है। हिस्ट्री एंड सेक्सुअलिटी, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट, मॉडर्निटी एंड पोस्ट मॉडर्निटी। इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन 4, मॉडर्निटी एंड पोस्ट मॉडर्निटी। यह रचना मिशेल फूको की नहीं है, जबकि हिस्ट्री एंड सेक्सुअलिटी, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन और डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट ये तीनों रचनाएं मिशेल फूको की है, जबकि मॉडर्निटी एंड पोस्ट मॉडर्निटी ये रचना कार्ल लिटिजर की है। कार्ल लिटिजर उनकी ये रचना है। तो ऑप्शन 4 इस सवाल का राइट उत्तर होगा। आप मिशेल फूको की रचनाओं को यहां देख सकते हैं। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं ये आपको यहां स्लाइड में आपको दिख रही हैं। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन 1961 में इसका प्रकाशन होता है। द ब्रीथ ऑफ द क्लिनिक, द ब्रीथ ऑफ द क्लिनिक 1963 में इसका प्रकाशन होता है। अगली है डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट, 1975 में इसका प्रकाशन होता है। हिस्ट्री एंड सेक्सुअलिटी 1976, मेंटल इलनेस एंड साइकोलॉजी, द ऑर्डर ऑफ थिंग, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज ये प्रमुख पुस्तकें हैं मिशेल फूको की, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण बुक है द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ऑर्डर ऑफ थिंग और मैडनेस एंड सिविलाइजेशन ये पुस्तकें कई बार प्रतियोगी परीक्षा में आई हुई है। आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, द ऑर्डर ऑफ थिंग, हिस्ट्री एंड सेक्सुअलिटी ये और ये सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, चर्चित पुस्तकें हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सभी पुस्तकें मिशेल फूको की है और मिशेल फूको उत्तर आधुनिकतावाद के मुख्य प्रवक्ता कह सकते हैं, उत्तर आधुनिकतावादी विचारक है। आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, हिस्ट्री एंड सेक्सुअलिटी, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। आप बार बार जब इन पुस्तकों को पढ़ेंगे तब आपको ऑटोमेटिक इन पुस्तकों के नाम याद हो जाएंगे। अगला सवाल 10 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। किसने कहा कि मैं उत्तर आधुनिकतावाद को व्रत
वर्तांत के प्रति अविश्वास के रूप में परिभाषित करता हूं। वह कौन सा विचारक है जो कहता है कि मैं उत्तर आधुनिकतावाद को वृहत वर्तांत, इसका मतलब है वृहत वर्तांत मेटा नरेटिव जो शब्द है, इसका मतलब है जो भी बड़े बड़े जो ग्रंथ है जो अपने आप में वैज्ञानिकता का दावा करते हैं, जो अपने आप में प्रमाणिक है, प्रमाणिक होने का दावा करते हैं, उनको उत्तर आधुनिकतावाद नकारता है। यानी बड़े बड़े ग्रंथों को, उनकी प्रमाणिकता को, उनकी वैज्ञानिकता को उत्तर आधुनिकतावाद नकारता है। यानी हम कह सकते हैं कि वृहत वर्तांत का मतलब है जो भी बड़े बड़े ग्रंथ हैं उनकी प्रमाणिकता को, उनकी वैज्ञानिकता को, उनकी वस्तुनिष्ठता को उत्तर आधुनिकतावाद नकारता है। तो यह कथन किस विद्वान का है कि मैं उत्तर आधुनिकतावाद को वृहत वर्तांत के प्रति अविश्वास के रूप में परिभाषित करता हूं। यानी मैं उन बड़े बड़े ग्रंथों पर विश्वास नहीं करता, उनके प्रति अविश्वास करता हूं। तो ये बात कौन सा विचारक करता है? लियोटार्ड, डेरिडा, मिशेल फुको, लुईस इरिग्रे। बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन 1 लियोटार्ड। लियोटार्ड, ज्यां फ्यूक लियोटार्ड फ्रांसीसी विद्वान हैं। लियोटार्ड जो इस कथन को कहते हैं कि मैं उत्तर आधुनिकतावाद को वृहत वर्तांत के प्रति अविश्वास के रूप में परिभाषित करता हूं। हालांकि ये चारों विद्वान उत्तर आधुनिकतावाद के पक्षकार है। लियोटार्ड, जैक्स डेरिडा, मिशेल फुको, लुईस इरिग्रे, ये चारों विद्वान उत्तर आधुनिकतावाद की वकालत करते हैं। डेरिडा का विखंडनवाद की जो शब्दावली है वो डेरिडा से संबंधित है। ज्ञान ही शक्ति है, यह शब्दावली मिशेल फुको की है। और वृहत वर्तांत के प्रति अविश्वास, ये लियोटार्ड से संबंधित है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। इलेवन नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विल कमलिका के अनुसार उत्तर आधुनिकतावाद के सैद्धांतिक तत्वों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? विल कमलिका हालांकि बहुसंस्कृतवादी विचारक है, बहुसंस्कृतिवादी विचारक है विल कमलिका, लेकिन वो इसके अध्ययन को, उसके सैद्धांतिक तत्वों को कितने भागों में विभाजित करती है? यानी विल कमलिका के अनुसार उत्तर आधुनिकतावाद के सैद्धांतिक तत्वों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2, 3, 4, 5 ऑप्शन आपके समक्ष रहे। तो ऑप्शन 3 राइट होगा। विल कमलिका है जो उत्तर आधुनिकतावाद के सैद्धांतिक तत्वों को 4 भागों में बांटती है। उत्तर आधुनिकतावाद के सैद्धांतिक तत्वों को 4 भागों में बांटती है। कौन? विल कमलिका। अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। बारह नंबर सवाल, विल कमलिका ने उत्तर आधुनिकतावाद के तत्वों को 4 भागों में बांटा है, जिसमें कौन कौन शामिल है? वेरी वेरी मस्ट सवाल है कि विल कमलिका ने उत्तर आधुनिकतावाद के तत्वों को 4 भागों में बांटा है, जिसमें शामिल है, कौन कौन शामिल है? इन 6 में से आपको चयन करना, सही कूट का चयन करना है। विल कमलिका हालांकि बहुसंस्कृतवादी विचारक है, लेकिन उसने उत्तर आधुनिकतावाद के तत्वों को 4 भागों में बांटा है, जिसमें कौन कौन शामिल है। आपको सही कूट का चयन करना है। तो आइए बात करते हैं। ऑप्शन सी है जो बिल्कुल राइट होगा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी वृहत वर्तांत, सत्य, भाषा और विखंडन, ये 4 तत्व उत्तर आधुनिकतावाद में शामिल है विल कमलिका के अनुसार। वृहत वर्तांत, सत्य, भाषा और विखंडन, ये 4 तत्व उत्तर आधुनिकतावाद में शामिल है, विल कमलिका कहती है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। तो ऑप्शन सी इस सवाल का राइट आंसर है।
निम्नलिखित में से कौन उत्तर आधुनिकतावादी विचारक नहीं है? जॉन बोद्रियार्ड, डेरिडा, जेड बॉमेन, मेरियम यंग। इनमें से कौन सा विचारक है जो उत्तर आधुनिकतावाद से संबंधित नहीं है? चार ऑप्शन आपके समक्ष रहे। जॉन बोद्रियार्ड, जैक्स डेरिडा, जेड बॉमेन, मेरियम यंग। तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन चार आपका राइट होगा, मेरियम यंग। मेरियम यंग है जो उत्तर आधुनिकतावादी विचारक नहीं है। मेरियम यंग, विल्कमलिका, भिकू पारेख ये बहुसंस्कृतिवादी विचारक है। विल्कमलिका, मेरियम यंग, भिकू पारेख ये बहुसंस्कृतिवादी विचारक है। जबकि जॉन बोद्रियार्ड, जैक्स डेरिडा, जेड बॉमेन, मिशेल फूको, लियोटार्ड, फ्रेडरिक जैमसन, लुइस इरिग्रे ये विद्वान हैं जो उत्तर आधुनिकतावाद के प्रमुख विद्वान हैं। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 14 नंबर। हम इस वीडियो लेक्चर में लगभग 30 प्रश्नों के बारे में व्याख्या सहित बात करेंगे और अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ। तो आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इसके अलावा आप प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं जहां आपको राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र और लोक प्रशासन विषय पर आधारित समस्त महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर आपको वहां पर मिलेंगे प्लेलिस्ट पर। अगला सवाल है कि पोस्ट मॉडर्निज्म एंड अदर एसेस किसकी रचना है? पोस्ट मॉडर्निज्म एंड अदर एसेस किसकी रचना है? जैक्स डेरिडा, मिशेल फूको, बर्नार्ड इडिबेल, लियोटार्ड। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन 3, बर्नार्ड इडिबेल। इनकी ये रचना है पोस्ट मॉडर्निज्म एंड अदर एसेस, जिसका प्रकाशन 1926 में होता है। बर्नार्ड इडिबेल कैथोलिक धर्मशास्त्री है जिनकी रचना है, जिसमें ये उत्तर आधुनिकतावाद शब्दावली को लोकप्रिय बनाते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म एंड अदर एसेस। उत्तर आधुनिकतावाद का सबसे पहला लोकप्रिय उपयोग कैथोलिक धर्मशास्त्री बर्नार्ड इडिबेल ने अपनी रचना पोस्ट मॉडर्निज्म एंड अदर एसेस 1926 में किया। हालांकि उत्तर आधुनिकतावाद को एक फिक्स टाइम पीरियड और फिक्स विषयों में हम इस शब्दावली को बांध नहीं सकते, क्योंकि यह अलग अलग विषयों में अलग अलग समय में हमारे सामने आया है। यानी उत्तर आधुनिकतावाद है जो अलग अलग विषयों में अलग अलग समय पर सामने आया है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म एंड अदर एसेस किसकी रचना है? बर्नार्ड इडिबेल की है, जिसमें वे उत्तर आधुनिकतावाद शब्दावली का प्रयोग करते हैं और उसे लोकप्रिय बनाने का समर्थन करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 15 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी धारणा यह मानती है कि वृद्ध वर्तांत समाप्त हो गए? वृद्ध वर्तांत समाप्त हो गए। जो मेटा कथाएं हैं, जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं, उदारवाद, आधुनिकतावाद, उत्तर आधुनिकतावाद, बहुसंस्कृतिवाद। तो ऑप्शन 3 राइट होगा। उत्तर आधुनिकतावाद जो कहता है कि वृद्ध वर्तांत समाप्त हो गए हैं। जो बड़े बड़े ग्रंथ जो अपने आप को प्रमाणिक, वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक होने का दावा करते हैं, उनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, उत्तर आधुनिकतावाद कहता है। और लियोटार्ड कहते हैं कि हम वृद्ध वर्तांत के प्रति अविश्वास करते हैं। यह कथन है लियोटार्ड का। उत्तर आधुनिकतावाद वृद्ध वर्तांतों के प्रति अविश्वास की बात करता है। यह लियोटार्ड का प्रमुख कथन है। वृद्ध वर्तांत शब्दावली लियोटार्ड से संबंधित है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। किस लेखक ने अपनी रचना ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री 1954 में पहली बार उत्तर आधुनिकतावाद की अवधारणा का उपयोग कर यह बताया कि इसका समय 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों तथा 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों का है? कौन सा विचारक यह बात करता है? ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री किसकी रचना है?
सोमा बाउल, अर्नाल्ड टाइनबी, रिचर्ड रोटी, चार्ल्स जैक्स। ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री, ये रचना अर्नाल्ड टाइनबी की है। अर्नाल्ड टाइनबी, उनकी रचनाएं और वो अपनी इस रचना में उत्तर आधुनिकतावाद की अवधारणा का प्रयोग करते हुए यह कहते हैं कि इसका टाइम पीरियड 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों तथा 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों का है। तो यहाँ इस पुस्तक में इस अवधारणा की इस समय अवधि का हमें संकेत मिलता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 17 नंबर। उत्तर आधुनिकता को नव रूढ़िवाद के समक्ष किसने माना? उत्तर आधुनिकता को नव रूढ़िवाद के समक्ष किसने माना है? मिशेल फूको, रिचर्ड रोटी, हेबरमास, चार्ल्स जैक्स। तो ये इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन 3 हेबरमास ने उत्तर आधुनिकता को नव रूढ़िवाद के समक्ष माना है। हेबरमास, ऑप्शन 3 राइट होगा। हेबरमास का एक और अन्य महत्वपूर्ण कथन है, वो कहते हैं कि आधुनिकता एक अधूरा प्रोजेक्ट है। हेबरमास कहते हैं कि आधुनिकता एक अधूरा प्रोजेक्ट है और उत्तर आधुनिकता को नव रूढ़िवाद के समक्ष मानते हैं। ऑप्शन 3 आपका राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 18 नंबर। किस उत्तर संरचनावादी विचारक ने अपने पीएचडी शोध ग्रंथ को अप ग्रामेटोलॉजी के नाम से प्रकाशित किया? उत्तर संरचनावादी या उत्तर आधुनिकतावादी विचारक? जिसने अपने पीएचडी शोध ग्रंथ को अप ग्रामेटोलॉजी के नाम से प्रकाशित किया? मिशेल फूको, जैक्स डेरिडा, लियोटार्ड, लुईस रिग्रे। ये चारों विद्वान उत्तर आधुनिकतावादी विचारक है। उत्तर आधुनिकतावाद, उत्तर संरचनावाद, इन दोनों ये लगभग समांतर और समान विचारधारा रखते हैं। तो ऑप्शन 2 राइट होगा, जैक्स डेरिडा, जिन्होंने अपने पीएचडी शोध ग्रंथ को अप ग्रामेटोलॉजी के नाम से प्रकाशित किया, जिसका अंग्रेजी अनुवाद गायत्री स्पिवाक ने किया है। जैक्स डेरिडा, ऑप्शन 2 राइट होगा। जैक्स डेरिडा का पीएचडी शोध ग्रंथ जो कि अप ग्रामेटोलॉजी नाम से प्रकाशित हुआ 1967 में, इसका अंग्रेजी अनुवाद गायत्री स्पिवाक ने 1976 में किया है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। जैक्स डेरिडा, इनका विखंडनवाद की थ्योरी, विखंडनवाद का सिद्धांत जैक्स डेरिडा से संबंधित है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। चिंतन वैश्विक और कार्य स्थानीय, यह नारा संबंधित है। चिंतन वैश्विक होना चाहिए और कार्य स्थानीय होना चाहिए, कथन किससे संबंधित है? उदारवाद, उत्तर आधुनिकतावाद, बहुसंस्कृतिवाद, आधुनिकतावाद। तो राइट उत्तर का ऑप्शन 2 उत्तर आधुनिकतावाद से संबंधित है। उत्तर आधुनिक राजनीति स्थानीय स्थितियों को अमूर्तता प्रदान कर सिद्धांत निर्माण का कार्य करती है। यानी उत्तर आधुनिक राजनीति स्थानीय स्थितियों को अमूर्तता प्रदान कर सिद्धांत निर्माण का कार्य करती हैं एवं इस वैश्विक चिंतन के संदर्भ में उसको परिभाषित करती है। और तब से इसका यह नारा है कि चिंतन वैश्विक और कार्य स्थानीय। यह नारा उत्तर आधुनिकतावाद से संबंधित है कि उत्तर आधुनिक राजनीति स्थानीय स्थितियों को अमूर्तता प्रदान कर सिद्धांत निर्माण का कार्य करती हैं एवं वैश्विक चिंतन के संदर्भ में उसको परिभाषित करती है। इससे यह नारा बनता है चिंतन वैश्विक और कार्य स्थानीय। यह नारा उत्तर आधुनिकतावाद से संबंधित है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। अगला सवाल 20 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। ए पॉलिटिक्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म किसकी रचना है?
ए पॉलिटिक्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म किसकी रचना है? लिंडा चनहुटेचा, लुइस इरिग्रे, याब हसन, एलन क्रिबे। इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए, लिंडा चनहुटेचा, जो कनाडा के एक साहित्यिक आलोचक है, जो शुरुआत में उत्तर आधुनिकतावाद के पक्षकार रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे 21वीं शताब्दी में आते आते ये कहते हैं कि उत्तर आधुनिकतावाद धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। जो अपनी इस रचना ए पॉलिटिक्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म, ए थ्योरी ऑफ फिक्सेशन, इन रचनाओं के माध्यम से वो कहते हैं कि 21वीं शताब्दी में उत्तर आधुनिकतावाद समाप्त हो रहा है। ये बात लिंडा चनहुटेचा द्वारा कही जा रही है। हालांकि ये चारों विद्वान, जिनमें लुइस इरिग्रे को छोड़कर याब हसन, एलन क्रिबे और लिंडा चनहुटेचा, ये उत्तर आधुनिकतावाद के समापन या समाप्ति की बात करते हैं। हालांकि लुइस इरिग्रे इसके समर्थक है, पक्षकार है उत्तर आधुनिकतावाद के, वो इसके समापन की बात नहीं करते हैं, जबकि लिंडा चनहुटेचा, याब हसन, एलन क्रिबे ये उत्तर आधुनिकतावाद के समापन की घोषणा करते हैं। लेकिन इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन एक, लिंडा चनहुटेचा, जिसकी ये रचना है ए पॉलिटिक्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। एलन क्रिबे है, इन्होंने कहा कि उत्तर आधुनिकतावाद यदि समाप्त हो रहा है या समाप्त हो गया है तो अब कौन सा टाइम पीरियड चल रहा है, उसके लिए एक शब्दावली का प्रयोग करते हैं, डिजी मॉडर्निज्म। डिजी मॉडर्निज्म शब्दावली का प्रयोग करते हैं एलन क्रिबे। कहते हैं कि उत्तर आधुनिकतावाद समाप्त हो गया है, अब उसके बाद का जो टाइम है वो डिजी मॉडर्निज्म है। याब हसन मिस्र के हैं और ये भी कहते हैं कि उत्तर आधुनिकतावाद समाप्त हो गया है। आगे चलते हैं। लिंडा चनहुटेचा कनाडा के साहित्यिक आलोचक है और हिस्ट्री थ्योरी फिक्सेशन और ए पॉलिटिक्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म, ए पॉलिटिक्स ऑफ पोस्टमॉडर्निज्म, हिस्ट्री थ्योरी फिक्सेशन, इन किताबों में वे कहते हैं कि उत्तर आधुनिकता 20वीं शताब्दी की बात है, 21वीं शताब्दी में इसका जो समय है वह धीरे धीरे समाप्त हो गया है या हो रहा है। तो ये बात करते हैं, ये पुस्तक आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है 21 नंबर। उत्तर आधुनिकता 20वीं शताब्दी का विचार था, अब यह भूतकाल की बात हो गई। यह कथन किस विचारक से संबंधित है? किस विचारक से संबंधित है? यानी उत्तर आधुनिकता 20वीं शताब्दी की विचार था, अब यह भूतकाल की बात हो गई। यह कथन कौन सा विद्वान कहता है? लुइस इरिग्रे, लिंडा चनहुटेचा, एलन क्रिबे, जॉस टॉथ। तो ये कथन है जो लिंडा चनहुटेचा का है, जो कनाडा की साहित्यिक आलोचक है। उनका ये कथन है कि उत्तर आधुनिकता 20वीं शताब्दी का विचार था और अब ये भूतकाल की बात हो गई है। लिंडा चनहुटेचा ए थ्योरी फिक्सेशन, ए थ्योरी ऑफ फिक्सेशन और ए पॉलिटिक्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म, ए पॉलिटिक्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म, ए थ्योरी फिक्सेशन, इन रचनाओं, ये रचनाएं इस विद्वान से संबंधित है। एलन क्रिबे डिजी मॉडर्निज्म शब्दावली का प्रयोग करते हैं। जॉस टॉथ भी उत्तर आधुनिकता की समाप्ति की बात करते हैं। लुइस इरिग्रे उत्तर आधुनिकतावादी विचारक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्न में से कौन सा विचारक मानते हैं कि उत्तर आधुनिकतावाद समाप्त हो गया? यानी इनमें से वे कौन से विद्वान हैं जो ये मानते हैं कि उत्तर आधुनिकतावाद समाप्त हो गए हैं? 5 ऑप्शन आपके समक्ष रहे, लिंडा चनहुटेचा, एलन क्रिबे, याब हसन, चार्ल्स जेनेक्स, उपरोक्त सभी। ये सभी विचारक मानते हैं कि उत्तर आधुनिकतावाद समाप्त हो गया है।
और अब उत्तर आधुनिकतावाद समाप्त हो गया है, तो उसके लिए एक शब्दावली का प्रयोग करते हैं, एलन किर्बे, डिजी मॉडर्निज्म। तो इस प्रकार का भी सवाल आ सकता है कि कौन से विद्वान उत्तर आधुनिकतावाद के समापन की घोषणा करते हैं या बात करते हैं, तो ये प्रमुख विद्वान है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, सवाल नंबर 23 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। द पासिंग ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म, द पासिंग ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म किसकी रचना है, किस विद्वान की रचना है? एलन किर्बे, एयाब हसन, जॉस टॉथ, लुइस इरिग्रे। इनमें से ये तीनों विद्वान जो उत्तर आधुनिकतावाद के समापन की बात करते हैं, जबकि ये उसके समर्थक है। लेकिन यह पुस्तक किस विद्वान की है, सवाल ये। द पासिंग ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म, तो ऑप्शन आपका 3 राइट होगा। जॉस टॉथ की पुस्तक है, जॉस टॉथ, इनकी ये रचना है द पासिंग ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। यहां से डायरेक्ट सवाल परीक्षा में पूछा गया है इस पुस्तक का। द पासिंग ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म जॉस टॉथ की पुस्तक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 24 नंबर। उत्तर आधुनिकतावाद के बाद के समय को संदर्भित करने हेतु आफ्टर मॉडर्न शब्द का प्रयोग कौन सा विद्वान करता है? आफ्टर मॉडर्न यानी यदि अब वर्तमान में उत्तर आधुनिकतावाद समाप्त हो गया है, कुछ विद्वान मानते हैं, तो अब कौन सा समय चल रहा है, उस समय के लिए आफ्टर मॉडर्न शब्दावली का प्रयोग कौन सा विद्वान करता है? निकोलस बॉर्लियत, एलन किर्बे, ग्रीस लिकोवस्की, रॉबर्ट सैमुअल। आफ्टर मॉडर्न शब्द का प्रयोग कौन सा विद्वान करता है? तो ऑप्शन ए आपका राइट होगा, निकोलस बॉर्लियत। निकोलस बॉर्लियत है जो आफ्टर मॉडर्न शब्दावली का प्रयोग करता है। एलन किर्बे मैंने बताया कि डिजी मॉडर्निज्म शब्दावली का प्रयोग करता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल भी इसी से मिलता जुलता है आपके समक्ष। उत्तर आधुनिकतावाद के बाद के समय को संदर्भित करने हेतु ऑटो मॉडर्निटी शब्द का प्रयोग कौन सा विद्वान करता है? यहां से सुमेलित वाला भी सवाल आ सकता है। ऑटो मॉडर्निटी, हाइपर मॉडर्निटी, डिजी मॉडर्निज्म और आफ्टर मॉडर्निज्म, इस शब्दावली और प्रमुख विद्वानों को सुमेलित करिए, इस प्रकार का सवाल भी बन सकता है। तो आप इन शब्दावली को ध्यान में रखिएगा। विखंडनवाद है, वृद्ध वृत्तांत है, ज्ञान ही शक्ति है, ये कुछ शब्दावली है जिनको सुमेलित करने वाला सवाल भी बन सकता है। ये सवाल है, ओडो मॉडर्निटी शब्द का प्रयोग कौन सा विद्वान करता है? ओटो मॉडर्निटी। निकोलस बोर्लियत तो आफ्टर मॉडर्निटी शब्द का प्रयोग करता है, आफ्टर मॉडर्न शब्दावली का प्रयोग करता है निकोलस बोर्लियत। रॉबर्ट सैमुअल है जो ऑटो मॉडर्निटी शब्द का प्रयोग करता है। ऑटो मॉडर्निटी शब्द का प्रयोग कौन करता है? रॉबर्ट सैमुअल। एलन किर्बे डिजी मॉडर्निज्म की बात करता है। यानी आधुनिकतावाद में जो भी कार्य है उसका डिजिटलाइजेशन हो रहा है, कंप्यूटरीकरण हो रहा है, एलन किर्बे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। उत्तर आधुनिकतावाद के बाद के समय को संदर्भित करने हेतु हाइपर मॉडर्निटी शब्द का प्रयोग कौन सा विद्वान करता है? हाइपर मॉडर्निटी हमने अभी पढ़ा है, आफ्टर मॉडर्न, ऑटो मॉडर्निटी, और ये शब्द है हाइपर मॉडर्निटी शब्द का प्रयोग कौन सा करता है? निकोलस बोर्लियत कहते हैं आफ्टर मॉडर्न शब्दावली का प्रयोग करते हैं। एलन किर्बे डिजी मॉडर्निज्म का करते हैं। रॉबर्ट सैमुअल ऑटो मॉडर्निटी शब्दावली का प्रयोग करते हैं, जबकि ग्रीस लिकोवस्की ये हाइपर मॉडर्निटी शब्दावली का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन हमारा 3 राइट होगा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि यदि उत्तर आधुनिकतावाद समाप्त हो गया तो अब कौन सा टाइम पीरियड चल रहा है, उसके लिए अलग अलग विद्वान अलग अलग प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करते हैं, जिसमें हमने देखा आफ्टर मॉडर्न इस शब्दावली का प्रयोग करते हैं निकोलस बोर्लियत। फिर हमने देखा ऑटो मॉडर्निटी इस शब्दावली का प्रयोग करते हैं रॉबर्ट सैमुअल। हमने देखा हाइपर मॉडर्निटी
इस शब्दावली का प्रयोग करते हैं गिरीश लिकोवस्की, और हमने देखा एलन किर्बे है जो डिजी मॉडर्निज्म शब्दावली का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल भी इससे जुड़ा हुआ है कि उत्तर आधुनिकतावाद के बाद के समय को संदर्भित करने हेतु डिजी मॉडर्निज्म शब्द का प्रयोग कौन सा विद्वान करता है? तो डिजी मॉडर्निज्म शब्दावली किस विद्वान से संबंधित है? तो हम कह सकते हैं एलन किर्बे से। एलन किर्बे कहता है कि जो भी बड़े बड़े ग्रंथ है उनका क्या डिजिटाइजेशन हो रहा है, उनका कंप्यूटरीकरण हो रहा है, उसके संदर्भ में ये बात करता है। अगला सवाल 28 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। किस विचारक ने कंप्यूटरीकरण और मूल पाठों के मध्य संबंधों की विवेचना की है? अभी हमने बात की थी कि कंप्यूटरीकरण, तकनीकी, डिजी मॉडर्निज्म, ये सब है जो एलन किर्बे से संबंधित है। यानी मूल पाठों का डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, यानी जो भी ग्रंथ है, जो भी पाठ है, जो भी अध्याय है, उनको आधुनिक समय में मॉडर्न पोस्ट मॉडर्निज्म में, उसकी बात की अवधि में, ये बात एलन किर्बे करते हैं। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। उत्तर आधुनिकतावाद के संदर्भ में प्रौद्योगिकी संप्रेषण पर कार्य करने वाला विद्वान है जॉन बोद्रियार्ड, एलन किर्बे, लियोटार्ड, डेरिडा। बहुत ही अच्छा सवाल है। यानी तकनीकी मीडिया पर काम किसने किया है, यह भी कह सकते हैं, या भाषा मीडिया पर काम कौन कर रहा है, या यह भी आ सकता है भाषा मीडिया, या भाषा संप्रेषण पर कार्य कौन कर रहे हैं? तो ये कर रहे हैं जॉन बोद्रियार्ड। जॉन बोद्रियार्ड ने 9/11 की जो घटना हुई उसके संदर्भ में भी बात की है, और अन्य घटनाओं के बारे में भी ये बात करते हैं। यानी भाषा मीडिया या प्रौद्योगिकी संप्रेषण या तकनीकी संचार, इन पर कार्य करने वाला विद्वान है जॉन बोद्रियार्ड। जॉन बोद्रियार्ड उत्तर आधुनिकतावादी विचारक हैं। इनके साथ और कौन है? लियोटार्ड है, डेरिडा है, मिशेल फूको है, ये प्रमुख विद्वान है। एलन किर्बे जो उत्तर आधुनिकतावाद के बाद के समय के लिए डिजी मॉडर्निज्म शब्दावली का प्रयोग करते हैं, कंप्यूटरीकरण और मूल पाठों के संबंधों की विवेचना करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। उत्तर आधुनिकतावाद के सांस्कृतिक पक्ष का प्रमुख प्रवक्ता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। उत्तर आधुनिकतावाद के सांस्कृतिक पक्ष का प्रमुख प्रवक्ता कौन है? तो यह है फ्रेडरिक जैमसन। फ्रेडरिक जैमसन उत्तर आधुनिकतावाद के सांस्कृतिक पक्ष के प्रमुख प्रवक्ता है। निकोलस बोर्लियत का संबंध किससे है? आफ्टर मॉडर्न शब्दावली से। एयाब हसन ये उत्तर आधुनिकतावाद के समापन की बात करते हैं। लियोटार्ड ये महान वृत्तांतों के अंत की बात करते हैं। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। कुछ महत्वपूर्ण कथन है, कुछ शब्दावली आपको यहां दी जा रही है कि उत्तर आधुनिकतावाद के एक उदार आलोचक फ्रेडरिक जैमसन का भी यह मानना है कि उत्तर आधुनिकतावाद एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है जो पूंजीवाद की प्रकृति में क्रांतिकारी परिवर्तन के जरिए शुरू की गई है। यानी उत्तर आधुनिकतावाद के एक उदार आलोचक फ्रेडरिक जैमसन का भी यह मानना है कि उत्तर आधुनिकतावाद एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है जो पूंजीवाद की प्रकृति में क्रांतिकारी परिवर्तन के जरिए शुरू की गई है। अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक में फ्रेडरिक जैमसन ने कहा कि उत्तर आधुनिकतावाद को विलंबित पूंजीवाद का सांस्कृतिक तर्क कहा करता है। यानी उत्तर आधुनिकतावाद को विलंबित पूंजीवाद का सांस्कृतिक तर्क किसने कहा? तो उत्तर होगा फ्रेडरिक जैमसन ने। यह भी सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि उत्तर आधुनिकतावाद को विलंबित पूंजीवाद का सांस्कृतिक तर्क किसने कहा? यह कहा फ्रेडरिक जैमसन ने। उत्तर आधुनिकतावाद के सांस्कृतिक
पक्षकार कौन है तो भी फ्रेडरिक जैमसन का नाम आता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपके नजरों में रहने चाहिए। आगे हम बात करते हैं, आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे फ्रेडरिक जैमसन अपनी पुस्तक पोस्ट मॉडर्निज्म द कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म द कल्चर लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म में उत्तर आधुनिकता को पूंजीवाद के विकास की विशेष अवस्था के निर्माण का कारण मानते हैं। यानी फ्रेडरिक जैमसन अपनी पुस्तक जिसका नाम है पोस्ट मॉडर्निज्म द कल्चर लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म में उत्तर आधुनिकतावाद को पूंजीवाद के विकास की विशेष अवस्था के निर्माण का कारण बताते हैं। यानी उत्तर आधुनिकतावाद है जो पूंजीवाद के विकास की एक विशेष अवस्था का निर्माण का कारण है। उन्होंने पूंजीवाद की अवस्थाएं बताई है, 3 प्रकार की वो अवस्थाएं बताते हैं पूंजीवाद की। कौन? फ्रेडरिक जैमसन। ये भी सवाल आता है कि फ्रेडरिक जैमसन ने पूंजीवाद की कितनी अवस्थाएं बताई, तो 3 अवस्थाएं बताई है। बाजार पूंजीवाद जो सबसे पहले आया, उसके बाद एकाधिकारवादी पूंजीवाद आया, और उसके बाद बहुराष्ट्रीय या उपभोक्ता पूंजीवाद आया, जिसको वृहद पूंजीवाद भी कहता है। यानी उसने 3 प्रकार की अवस्थाएं बताई पूंजीवाद की। बाजार पूंजीवाद शुरुआती दौर में, उसके बाद आया एकाधिकारवादी पूंजीवाद, उसके बाद आया बहुराष्ट्रीय या उपभोक्तावादी पूंजीवाद, जिसको वह वृहद पूंजीवाद भी मानता है। और ये जो पूंजीवाद है ये उत्तर आधुनिकता के समकालीन है। वृहद पूंजीवाद या उपभोक्ता पूंजीवाद उत्तर आधुनिकता के समकालीन है, और इसलिए वो कहते हैं कि उत्तर आधुनिकता पूंजीवाद के विकास की विशेष अवस्था के निर्माण का कारण है। और इसलिए वो विलंबित पूंजीवाद का सांस्कृतिक तर्क कहता है फ्रेडरिक जैमसन। तो यहां से अच्छा सवाल बन सकता है। आगे चलते हैं। जॉर्ज रिटजर की यह पुस्तक है, जॉर्ज रिटजर, मॉडर्निटी एंड पोस्ट मॉडर्निटी, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन। ये पुस्तकें, ये दोनों पुस्तक मिशेल फूको की है। द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, जबकि मॉडर्निटी एंड पोस्ट मॉडर्निटी ये पुस्तक जॉर्ज रिटजर की है। आगे हम बात करते हैं। मिशेल फूको ने मैडनेस एंड सिविलाइजेशन में यह तर्कों से सिद्ध किया कि समाज विज्ञान और आधुनिक विज्ञान सभी त्रासकारी दमनकारी है। यानी मैडनेस एंड सिविलाइजेशन बुक में मिशेल फूको विभिन्न प्रकार के तर्कों से सिद्ध करते हैं कि समाज विज्ञान और आधुनिक विज्ञान सभी त्रासकारी दमनकारी है। अब यहां उत्तर आधुनिकतावाद से संबंधित प्रमुख विद्वान दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद से संबंधित प्रमुख विद्वान कौन कौन है आपको यहां दिए जा रहे हैं, यहां से आप इन्हें देख सकते हैं। जैक्स डेरिडा है। जैक्स डेरिडा से कौन सी शब्दावली है, तो आप कह सकते हैं कि विखंडनवाद, डिकंस्ट्रक्शन, जैक्स डेरिडा से संबंधित है। मिशेल फूकोट ज्ञान ही शक्ति है, शक्ति सिद्धांत देते हैं। और मिशेल फूको है जिनकी रचनाएं द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन। जीन फ्रैंकोइस लियोटार्ड, मिशेल फूको और लियोटार्ड ये फ्रांसीसी विद्वान हैं। लियोटार्ड ये है महावृत्तांत, मेटा नैरेटिव, मेटा कथाएं हैं, उनके समापन की बात करते हैं। और ये कहते हैं कि मैं महावृत्तांतों के प्रति अविश्वास व्यक्त करता हूं। यानी उत्तर आधुनिकतावाद है जो महान कथाओं, महान ग्रंथों के प्रति अविश्वास की बात करता है। रिचर्ड रोटी भी उत्तर आधुनिकतावादी विचारक है। जीन बोद्रियार्ड ये भी एक उत्तर आधुनिकतावादी विचारक है, और ये भाषा मीडिया पर कार्य करते हैं, प्रौद्योगिकी संचार की बात करते हैं जीन बोद्रियार्ड। और इन्होंने 9/11 की घटना को भी संदर्भित किया है। फ्रेडरिक जैमसन ये उत्तर आधुनिकतावादी विचारक है जो सांस्कृतिक पूंजीवाद की 3 अवस्थाएं बताते हैं।
और डगलस केलनर, ये भी एक उत्तर आधुनिकतावादी विचारक है। इनके अलावा रिचर्ड एशले, लुइस इरिग्रे, ये भी उत्तर आधुनिकतावादी विचारक है। तो आज हमने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से कुछ शब्दावलियों को हमने देखा, कुछ विचारक देखा जो उत्तर आधुनिकतावाद यानी पोस्ट मॉडर्निज्म के समापन की बात करते हैं, जिसमें हमने देखा सबसे पहले कनाडा की साहित्यिक आलोचक लिनाचन हुटेचा, ए थ्योरी ऑफ फिक्सेशन, ए पोएटिक्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म, ये उनकी पुस्तक है जो कहते हैं कि उत्तर आधुनिकतावाद है जो 20वीं शताब्दी का विचार है और अब ये भूतकाल की बात हो गई है। तो हमने ये भी देखा। उसके बाद हमने कहा कि एयाब हसन है, जो स्टॉथ है, ये विद्वान है जो पोस्ट मॉडर्निज्म के समापन की बात करते हैं। फिर हमने देखा कि यदि पोस्ट मॉडर्निज्म समाप्त हो गया है तो अब कौन सा टाइम पीरियड चल रहा है, तो किस विद्वान आते हैं, विभिन्न प्रकार की शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं, जिसमें हमने देखा आफ्टर मॉडर्न, निकोलस बोरलीथ का आफ्टर मॉडर्न, ऑटो मॉडर्निटी, उसके बाद हमने देखा डिजी मॉडर्निज्म, हाइपर मॉडर्निज्म। इस प्रकार हमने आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से उत्तर आधुनिकतावाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा की। जरूर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।